छंद के 8 तत्व। ठीक है, छंद के 8 तत्व। वर्ण, मात्रा, गति, अब इसके बाद यति। यति चौथे नंबर पे यति आ जाएगा। यति चौथे नंबर पे यति। ठीक है, यति किसे कहेंगे? यति याद रखना है। यति किसे कहेंगे? यति काव्य पंक्ति को पढ़ते समय जब हम रुकते हैं उस चिन्ह को यति कहते हैं। काव्य पंक्ति को पढ़ते समय जब हम रुकते हैं उस पंक्ति को यति कहते हैं। यति। थोड़ा सा और नीचे लिखते हैं, चौथे नंबर पे काव्य पंक्ति। काव्य पंक्ति को पढ़ते समय जब हम रुकते हैं। काव्य पंक्ति को पढ़ते समय जब हम रुकते हैं उस चिन्ह को यति कहा जाता है। कहा जाता है। ठीक है, काव्य पंक्ति को पढ़ते समय जब हम रुकते हैं उस चिन्ह को यति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यति। यति के भी कई भेद हैं, आगे समझिए। यति के 3 भेद हैं। यतियां कितनी है? 3 है। यति के 3 भेद हैं, ध्यान देना है। ठीक है, यति के 3 भेद हैं। एक है अर्ध यति। अर्ध, ध्यान देना है। अर्ध यति। अर्ध यति। अर्ध यति किस प्रकार होता है? ये है अर्ध यति। और उसके बाद दूसरा देखिए, अर्ध यति के बाद पूर्ण यति। पूर्ण यति ये है। ठीक है, जो पाई खींचते हैं, पूर्ण यति है। और इसके बाद परिपूर्ण यति। परिपूर्ण यति जो 2 पाई खींचते हैं ऐसे। ठीक है, कोई दिक्कत? अर्ध यति, पूर्ण यति, परिपूर्ण यति। अर्ध यति क्या कहां पर आता है? ध्यान देना है। विषम चरण के अंत में लिख लीजिए। विषम चरण के अंत में यह आता है। ठीक है, अर्ध यति विषम चरण के अंत में यह आता है। कौन? ये ऐसे जो लगता है ना। ठीक, अब पूर्ण यति कहां आता है? पूर्ण यति कहां आता है? पूर्ण यति सम चरण के अंत में आता है। सम चरण के अंत में। ठीक है, सम चरण के अंत में आता है। ये। ठीक है, जो एक पाई खींचा रहता है ऐसे, तो सम चरण के अंत में आता है। कहां पर आता है? सम चरण के अंत में आता है। सम चरण के अंत में क्या आता है? पूर्ण यति। ठीक है, बहुत मोस्ट बातें हैं ये सब। आगे लिखते हैं परिपूर्ण यति कहां आता है? परिपूर्ण यति। परिपूर्ण यति
कहां पर आएगा? परिपूर्ण यति। परिपूर्ण यति जो 2 पाई होता है, ठीक है। छंद की समाप्ति, ध्यान देना है, छंद की समाप्ति पर इसका प्रयोग होता है, ठीक है। छंद की समाप्ति पर इसका प्रयोग होता है। इसका परिपूर्ण यति ऐसे खींचा जाता है ना, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वर्ण हो गया, मात्रा हो गया, गति हो गया, ठीक है। इसके बाद गत के बाद यति हो गया, ये चौथा यति है, ठीक है। ये चौथा बात क्या है? यति है, ये यति, ठीक है। यति काव्य पंक्ति को पढ़ते समय जब हम रुकते हैं उस चिन्ह को यति कहा जाता है। जब हमको काव्य पंक्ति पढ़ते हैं, जब ठहरते हैं, ठहराव होता है, जहां जो चिन्ह मिलता है उसे यति कहते हैं। वो कहता है रुकिए, ठीक है। तो यति 3 होती हैं, अर्ध यति, पूर्ण यति, परिपूर्ण यति। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो छंद के 8 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 8, जिसमें से 4 पढ़ चुके हम लोग। 5वां देखिए, वीडियो अच्छी अगर लग रही हो तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। छंद के 8 तत्व में, छंद के जो 8 तत्व हैं ये, ठीक है। ये छंद के 8 तत्व में 5वां तत्व किसे कहेंगे? 5वां जो है, 5वां पद, पाद, चरण, ये तीनों नाम मिलता है। पद, पाद, चरण। किसी भी छंद का चतुर्थ अंश, ध्यान देना है, किसी भी छंद का चतुर्थ अंश, किसी भी छंद का चतुर्थ अंश, चरण कहलाता है, ध्यान देना है। किसी भी छंद का चतुर्थ अंश चरण कहलाता है। किसी भी छंद का चतुर्थ अंश चरण कहलाता है। अभी हम आपको लिखकर बताएंगे, एक छंद लिखकर बताएंगे, उसमें ये 8 तत्व आपको बताएंगे हम, ठीक है। किसी भी छंद का चतुर्थ अंश चरण कहलाता है। ये सब बहुत ही मोस्ट है। इसके बाद इससे भी ज्यादा मोस्ट है, जो कई बार पूछा जा चुका है, किसी भी छंद में कम से कम 4 चरण होते हैं, ठीक है। किसी भी छंद में कम से कम 4 चरण होते हैं। कम से कम कितने चरण? 4 चरण होते हैं, पूछा गया है ये। किसी भी छंद में कम से कम 4 चरण होते हैं। एक चरण में
एक चरण में एक से अधिक यतियां हो सकती हैं। ठीक है, एक चरण में एक से अधिक यतियां हो सकती हैं। अभी आपको बताए थे यति के 3 प्रकार हैं, अर्धयति, पूर्ण यति, परिपूर्ण यति। ठीक, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। छठा देखिए, छठा तुक। देखिए तुक क्या है? कहते नहीं आपका क्या तुक बन रहा है, आप क्यों बोल रहे हैं, तो उसी से आप समझिए। तुक देखिए, प्रत्येक चरणों के अंत में एक समान वर्ण या मात्राएं। देखिए, प्रत्येक चरणों के अंत में एक समान वर्ण मात्राएं हो। प्रत्येक चरण के अंत में एक समान वर्ण मात्राएं हो तो उसे तुक कहा जाता है। ठीक है, प्रत्येक चरणों के अंत में, यानी कि प्रत्येक चरणों के अंत में, प्रत्येक मतलब 1 2, अगर हो गया 2 चरण तो हो गया प्रत्येक चरणों के अंत में एक समान वर्ण, एक ही समान अक्षर, एक ही समान वर्ण या मात्रा आ जाए हो तो उसे क्या कहेंगे? हम तुक कहते हैं। जैसे देखिए, अमीय मूरी मैं चूरन चारू। अमी मूरी मैं चूरन चारू, समन सकल भव रुज समन सकल भव रुज परिवारू। ठीक है, अब देखिए यहाँ अमी मोर में चूरन चारू, समन सकल भव रुच परिवारू। यहाँ देखिए रू, यहाँ रू मिला कि नहीं, रू मिला कि नहीं यहाँ पर। ठीक, तो कहने का मतलब चरणों के अंत में अगर समान वर्ण मिल जाए, समान वर्ण समान मात्रा मिल जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। ठीक है, जैसे जासू, तासू, समझ गए होंगे आप। तो अमी मोर में चूरन चारू, समन सकल भव रुच परिवारू। चारू में रू है, परिवारू में रू है। ठीक है, कहीं कहीं मिलता है कि तुक जो है वो छंद का प्राण है, यानी कि तुक से छंद की शोभा बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं। ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं, जो कुछ हम आपको बताएंगे एकदम व्यवस्थित और अच्छे से प्रमाणित बताएंगे। आगे बढ़ते हैं तो वर्ण हो गया, मात्रा हो गया, ठीक है, यति हो गया, गति हो गया, वर्ण, मात्रा, यति, गति।
चरण, तुक, अब लय। देखिए सातवां, देखिए लय, सातवां क्या है? लय। लय स्वरों के आरोह अवरोह, आरोह, स्वरों के आरोह आरोह अवरोह को लय कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, आप लिख सकते हैं और लिख सकते हैं या याद कर लीजिए। ठीक है, लय क्या है? स्वरों के आरोह अवरोह को लय कहा जाता है। स्वरों के आरोह अवरोह को लय कहा जाता है। अब इसके बाद आठवां, अंतिम आठवां क्या है? गढ़। गढ़ क्या है? गढ़, गढ़ का अर्थ होता है समूह, समूह, समूह। ठीक है, समूह। तीन तीन वर्णों के समूह से एक गढ़ बनता है। तीन तीन वर्णों के समूह से एक गढ़ बनता है। ठीक है, तीन तीन वर्णों के समूह से एक गढ़ बनता है। तीन तीन वर्णों के समूह से एक गढ़ बनता है। गढ़ का अर्थ है समूह। ठीक है, तीन तीन वर्णों के समूह से एक गढ़ बनता है। और आगे याद रखना है, वार्णिक छंद की पहचान, वार्णिक छंद की पहचान, वार्णिक छंद की पहचान, वार्णिक छंद की पहचान, वार्णिक छंद की पहचान गढ़ों, वार्णिक छंद की पहचान गढ़ों से होता है। ठीक है, इसकी पहचान, वार्णिक छंद की पहचान किससे होता है? गढ़ों से होता है। तीन तीन वर्णों के समूह से एक गढ़ बनता है। ठीक है, वार्णिक छंद की पहचान गढ़ों से होता है। गढ़ों की संख्या, गढ़ों की संख्या 8 है। कितना है? 8 है। ठीक है, गढ़ कितने हैं? तो 8 हैं। गढ़ों की संख्या कितनी है? 8 है। याद रखना है, गढ़ों की संख्या कितनी है? तो 8 है। गढ़ कितने हैं? 8 है। तीन तीन वर्णों के समूह से एक गढ़ बनता है, एक गढ़ बन जाता है। वर्णिक छंद की पहचान किससे होता है? गढ़ से होता है। गढ़ों की संख्या हिंदी में कितना है? तो 8 है। गढ़ों की संख्या कितनी है? 8 है। ये आपके छंद के 8 तत्व हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या क्या हुआ? वर्ण हुआ, मात्रा हुआ, गति हुआ, यति हुआ। ठीक है, चरण पद पाद हुआ, लय हुआ, तुक हुआ, गढ़ हुआ। ये 8 है। आगे बढ़ते हैं। अब 8 गढ़ कौन कौन से हैं उसको आप देखिए। बहुत ही आसान है, ट्रिक से बताएंगे हम आपको। ठीक है, देखिए गढ़, गढ़ में देखिए इसका सूत्र है, 8 गढ़ों का सूत्र है। देखिए सूत्र में क्या लिखेंगे? या माता राज भान सलगा। ठीक है, या माता राजभान सलगा, या माता राजभान सलगा। ठीक है, अब हम इसके बाद सूत्र आपको बताते हैं कैसे करेंगे। आप गढ़ लिखिए यहां। ठीक है, गढ़, उसके बाद मात्राएं, मात्राएं,
उदाहरण, उदाहरण, ठीक है। गढ़, मात्राएं, उदाहरण। 8 गढ़ होते हैं। कितने गढ़ होते हैं? 8। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये 8 गढ़ हमने लिख दिया। चलिए कौन कौन से होंगे देखिए। ये पहला, या से यगढ़, या से क्या होगा? यगढ़, ठीक है। या से यगढ़। मां से मगर, मां से मगर। ता से तगर, ता से तगर। रा से क्या होगा? रगड़, रा से रगड़। यगड़ मगड़ तगड़ रगड़, यगड़ मगड़ तगड़ रगड़, ठीक है। जा से जगड़, जा से जगड़। भा से भगड़, भा से भगड़। ना से नगर, ना से नगर। सा से क्या होगा? सगर, सा से सगर हो जाएगा, ठीक है। तो यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगर सगड़, ठीक है। या से यगड़, या से यगड़। मां से मगर हो गया। फिर ता से तगड़ हो गया। रा से रगड़ हो गया। जा से जगड़ हो गया, ठीक है। भा से भगड़ हो गया। ना से नगर। सा से शगर हो गया, ठीक है। ये सूत्र है ये, इससे आप 8 गढ़ याद रख सकते हैं। यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं, देखिए पहला स्थान पे है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये 8 ही तक होता है, ठीक है। ये सूत्र है, या माता राजभान सलगा। आप याद रखेंगे तो नहीं भूलेंगे, ठीक है। या माता राजभान सलगा। यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगर सगर। अब इसकी मात्राएं आप कैसे निकालेंगे, ये आपसे पूछा जा सकता है। प्रश्न कैसे बनेगा? दे देगा जगड़ में कितनी मात्राएं होंगी, कौन कौन से, किस क्रम में होगा, ठीक है। ह्रस्व लघु, ह्रस्व लघु क्या क्या होगा, कैसे क्या होगा, इस प्रकार पूछ लेगा। तो आप कैसे बता पाएंगे? उदाहरण के माध्यम से। ध्यान देना है, बहुत ही अच्छा ट्रिक लेकर आए हैं हम। यगड़ का मतलब आप रखिए, याद रखिए, यशोदा। यगड़ का मतलब यशोदा, आप याद रखिए, यशोदा, ठीक है। यगड़ का मतलब यशोदा। मगर का मतलब माता जी, माता जी याद रखिए, माता जी। तगड़ का मतलब तालाब, तालाब, क्या याद रखेंगे? तालाब, ठीक है। रगड़ का मतलब राम जी, राम जी, ठीक है। रगड़ का मतलब राम जी। जगड़ का मतलब जवान, जगड़ से याद रखिए जवान, जगड़ से जवान। अभी मात्रा निकाल देते हैं इसी से। जगड़ से जवान। भगड़ से भारत, भारत माता की जय, भगड़ से भारत। नगर से याद रखिए नमन, नमन, नगर से नमन। सगर से सलमा याद रखिए, सलमा, सलमा। यहां से भी आप मात्रा निकाल सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा आसान है आपको, ठीक है। जहां से आपको ठीक लगे। यगड़ का मतलब यशोदा, मगर का मतलब माता जी, तगड़ का मतलब तालाब, रगड़ का मतलब राम जी, जगड़ का मतलब जवान, भगड़ का मतलब भारत, नगर का मतलब नमन, सगर का मतलब सलमा, ठीक है। तो देखिए मात्रा, देखिए यहां पर कितनी मात्राएं होंगी। यशोदा में देखिए 1 2 2। तो यगड़ में कितनी मात्राएं? 1 2 2। निकाल लिए ना। एग्जाम में पूछा गया अगर यगड़ में कौन कौन सी मात्राएं आएंगी, तो यगड़ में आप क्या बताएंगे? यगड़ का मतलब यशोदा जी, आप याद रखिए। यगड़ का मतलब यशोदा जी, अगर आप याद रखेंगे तो आप तुरंत बता लेंगे यगड़ में कौन कौन सी मात्राएं, ठीक है। लघु गुरु गुरु यानी 1 2 2, ठीक है, यशोदा। मगर में कितनी मात्राएं होंगी? मगर में माता जी यानी कि 2 2 2, ठीक है, गुरु गुरु गुरु। तालाब में यानी कि तगड़ में कितनी मात्राएं? तो तालाब, तगड़ का मतलब तालाब याद रखिए।
कैसे याद रखेंगे? ता से तगड़, ता से तालाब, तो 2 2 1, क्या होगा यहाँ पर? 2 2 1। फिर इसके बाद रगड़ का मतलब राम जी, 2 1 2, 2 1 2। जा का मतलब जवान, जवान में क्या होगा? 1 2 1। भगर का मतलब भारत, भारत में 2 1 1, ठीक है। नगर का मतलब नमन, नमन में 1 1 1, नमन है, ठीक, 1 1 1 नगर का। और सगड़ में कितनी मात्राएं आएंगी? सगड़ मतलब सलमा, 1 1 2, ठीक है। अब देख लीजिए एक बार, यशोदा में क्या हुआ है? यशोदा में 1 2 2, तो 1 2 2। माता जी में 2 2 2, 2 2 2, ठीक है। तालाब में तालाब 2 2 1, 2 2 1। राम जी में 2 1 2, 2 1 2। जवान में 1 2 1। भारत में 2 1 1। नमन में 1 1 1। सलमा में 1 1 2, सलमा में 1 1 2, यही होगा इस प्रकार, ठीक है। अब ये उदाहरण अगर याद रखते हैं तो आप गढ़ की जो मात्राएं होती हैं उसको आप बता लेंगे, आसानी से बता लेंगे, ठीक है। आपसे अगर कोई पूछा जगड़ में कितनी मात्राएं हैं, तो आप तुरंत जगड़ मतलब जवान मन में याद रखिए, जगड़ मतलब जवान, जवान में आप तुरंत निकाल लेंगे 1 2 1, ठीक है, 1 2 1, ऐसे याद रखिए। अब यहां से भी निकाल सकते हैं, या माता राजभान सर्गा से भी। जैसे आपसे अगर कोई पूछेगा कि यगड़ में कितनी मात्राएं, तो या माता राजभान सर्गा आप लिख लेंगे। तो यहां से या से आप 3 वर्ड लेंगे ना, तभी एक गढ़ बनेगा। 3 वर्ड आपने ले लिया, अब यहां देखिए 1 मात्रा, यहाँ 2, यहाँ 2, तो 1 2 2 2, यहाँ देखिए 1 2 2 2 बन रहा है ना। आसान, बहुत आसान है। मान लीजिए आपसे कोई पूछा मगड़ में बताइए कौन कौन मात्राएं होंगी, आप या माता राजभान सर्गा लिखेंगे, फिर आप कहां पर जाएंगे? मगड़ में देखेंगे, मगड़ से पूछ रहा है मगड़ की मात्रा। आपसे कोई पूछा कि मगड़ में कितनी मात्राएं, आप या माता राजभान सर्गा लिखेंगे, फिर इसमें ढूंढेंगे माँ कहाँ है, तो माँ यहाँ देखिए, माँ यहाँ इस स्थान पे माँ है। तो गढ़ का मतलब 3 वर्ण, तो माँ से लेकर हम 3 स्थान पर जाएंगे, माँ ता रा, यहां तक जाएंगे ना। अभी माँ पे 2 मात्रा, ता पे 2 मात्रा, रा पे 2 मात्रा, तो मगड़ में कितनी मात्राएं तुरंत आप बता देंगे। मगड़ मतलब क्या है? 2 2 2, गुरु गुरु गुरु, ऐसे। मान लीजिए आपसे कोई पूछ लिया सगड़ में बताइए आप, तो या माता राजभान सर्गा आप लिखिए, फिर सा पे जाइए, सा कहाँ है इसमें? यहां पर है, तो यहां से 3 अक्षर लीजिए, क्योंकि 3 वर्णों के समूह को गढ़ कहते हैं। तो यहां देखिए कितनी मात्रा होगी? 1 1 2। देखिए अगर अब ये चीजें अगर यहां पर आएगा सगड़ में, यहां पर, तो जानिए सही है। देखिए 1 1 2 1 1 2, ये है, एकदम सही है, पूरी बातें सही है। तो ऐसे आप सबका निकाल सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई पूछ लिया जगड़, तो आप जा ढूंढिए, यहाँ जा पे जाएंगे, 3 अक्षर लेंगे, 1 2 1, देखिए 1 2 1, ये है ना। कितना आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है। वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिए। हमारी सभी कक्षाएं निःशुल्क चलती हैं छात्र हित में। अब एक बार चलिए हम आपको याद कराते हैं, ठीक है। यगड़ मतलब यशोदा, यगड़ मतलब यशोदा, मगड़ मतलब माता जी, तगड़ मतलब तालाब, रगड़ मतलब राम जी, जगड़ मतलब जवान, भगड़ मतलब भारत, नगड़ नमन, सगड़ सलमा। आगे आपको हम ट्रिक से याद कराएंगे जो वर्णित छंद होते हैं, बहुत ही कठिन लोगों को लगता है, उसका हम कोडिंग बनाए हैं, कोडिंग से आपको बता देंगे, आप कोड याद रख लेंगे, आप नहीं भूलेंगे। बहुत ही मोस्ट है, बहुत ही अच्छा है।
देखिए फिर से याद रखिए, यगड़ यशोदा, मगड़ माता जी, ता से तगड़, ता से तालाब, रा से रगड़, रा से राम जी, जा से जगड़, जा से जवान, भा से भगड़, ठीक है, भा से भारत, ना से नगड़, ना से नमन, सा से सगड़, सा से सलमा। तो याद रखिए कितना आसान है, ये व्यवहारिक ट्रिक है बिल्कुल। तो याद रखिए, यगड़ यशोदा, मगड़ माता जी, तगड़ तालाब, रगड़ राम जी, जगड़ जवान, भगड़ भारत, नगड़ नमन, शगड़ सलमा। इस प्रकार है, ठीक है। अब इसके बाद इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। कितनी सुंदर पंक्ति है। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम ना हो, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं। न रहो न निराश करो मन को, जग में रहकर कुछ काम करो, कुछ काम करो, कुछ नाम करो। तो ध्यान देना है। तो छंद के 8 तत्व हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। 8वां तत्व हम आपको एक पंक्ति के माध्यम से बताते हैं। चलिए देखिए, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय। देखिए, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, ठीक है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। श्याम हरित दुति होय, ठीक है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय, ठीक है। किसकी पंक्ति है? बिहारी जी की पंक्ति है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। कितनी सुंदर पंक्ति है। अब देखिए इसमें आपको जो 8